तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने आदरणीय गुरु, हमारे परम प्रिय गुरु प्रवीर गुहा जी का। हमारे आदरणीय गुरु हमारे बीच में जुड़ने वाले। Can you hear me? सुन पा रहे हाँ लोग हाँ मुझे? गुरुजी सुन पा रहे हैं नमस्कार। ना? गुरुजी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं अभी बोल रहा था, गुरुजी मिल जाता है दुनिया में, लेकिन ठीक ठाक शिष्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन में ऐसा 2-4 लोग मिला जो मेरा एकदम खास शिष्य है, ठीक ठाक शिष्य है, जो मेरा भावधारा को समझ पाया। इसलिए उसी शिष्य लोगों को लिए मेरा नमस्कार है। गुरु की शिष्य की पहचान हमेशा गुरु से होती है और सारी जगह पूछा जाता है कि कौन से गुरु का शिष्य है ये। तो आज हम प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे गुरु रहे हैं और बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा है। और सबसे ज्यादा जो कला तो है ही, रंगकर्म तो है ही, इसके अलावा आपके जीवन की जो सहजता, सरलता है, विनम्रता है, और आप जिस तरह हमसे बात करते हुए एक दोस्त वाले व्यवहार के साथ हमें पढ़ाते थे, वो हमेशा याद रहेगा, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता और वो दिल में गहरे तक उतर चुका है। मुझे याद है वो कोरापुट, हम पहाड़ों पे थे और वो पहाड़ों का अनुभव, जब सारे बच्चे एक जुट बना के आपसे गले मिले थे और अद्भुत बादल आसपास थे, वो अद्भुत क्षण था। मतलब वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। हाँ हाँ देवमाली में, हाँ ठीक ठीक। देवमाली, हाँ गुरु जी। तो बहुत वो अद्भुत दृश्य था जो मेरे दिल दिमाग में, मस्तिष्क में पूरी तरह से, मेरे मस्तिष्क के पटल पर बिल्कुल इंगित हो चुका है। वो मेरे लिए भी एक खास वर्कशॉप था। जी ऐसा जी जगह जी हर समय मिलता नहीं ना, हर समय मिलता नहीं। लेकिन जी। वो सौरभ नांदिकार और सौरभ ने जो प्लान किया, इतना बढ़िया प्लान किया। नांदनिक हाँ, नांदनिक। बहुत अच्छा प्लान जी किया, वो सब नांदनिक बहुत अच्छा प्लान किया। सौरभ जी ने, मणिदीपा ने बहुत अच्छा प्लान जी किया। जी 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 जी। फिर दोबारा और कभी मेरा करूंगा सौभाग्य उधर। कि, हाँ, मेरा सौभाग्य कि आप हमारे नाट्य मंच के आज पेज पर हैं और ये आप ही का दिन है, मतलब गुरुओं का दिन है सारा कुछ। आज जो भी हम काम कर रहे हैं सब कुछ गुरुओं के आशीर्वाद से कर रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं पलायन कर जाऊंगा गुरुजी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो रंग यात्रा है, एक पुअर थिएटर बादल सरकार के बाद अगर कोई नाम आता है पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में हम अगर कहें, तो आपका नाम बहुत सामान्य तरीका से, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से हम लोग लेते हैं, या पूरा रंगमंच पटल लेता है। तो मैं उस रंगमंच पटल पर जो आपकी एक विशेष स्थान है, या आपने जो अपना स्थान बनाया है, उसकी अपनी एक जर्नी रही है। आपने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, अपने फॉर्म को साबित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये फॉर्म कैसे विशिष्ट है। मुझे याद है कि मैंने आपका एक प्ले भी देखा था आपकी जगह पर ही जाकर, जहां आप रिहर्सल करते हैं कोलकाता में ही। और मैं सोमा जी के साथ गया था वो प्ले देखने के लिए, और मैं दंग था कि इस तरह भी थिएटर हो सकता है, जहां कोई प्रोसेनियम थिएटर नहीं है, कोई स्टेज की लाइट नहीं है, कुछ साउंड का ड्रामा नहीं है, कलाकार के बीच में ही दर्शक बैठे हुए हैं और दर्शक अभिभूत हो जाते हैं। जैसे ही पहला स्टार्टिंग थी, जब हमने आंख अपनी ओपन की थी, यानी कि जब लाइट ऑन हुआ था, तभी एक सिहरन अंदर से पैदा हो गई थी। और जब नाटक का अंत हुआ या समापन हुआ, तब भी एक सवाल मन में बहुत सारे आने लगे थे। तो ये मेरे लिए एक कमाल का अनुभव था कि मैंने वहां जाकर आपके रंगमंच को देखा, जहां आप रंगमंच करते हैं, जहां बहुत अनुभवी अभिनेताओं को तैयार करते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को इसके लिए, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैंने ऐसी प्रस्तुति देखी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में विस्तार से बताएं। सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे, काफी लोग जुड़ चुके हैं। संजय शुक्ला जी का आभार, जयेश कौसंबिया जी का आभार, आपको नमस्कार कह रहे हैं। तो मैं अब पलायन करता हूं गुरुजी, और हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, सिर्फ आप ही को सुनना चाहते हैं। बीच में कोई सवाल होगा तो बीच बीच में मैं आता रहूंगा, कोई अगर ऑडियंस सवाल करेगा तो। ठीक है गुरुजी। ओके 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 ओके। सो नमस्कार टू एवरीबॉडी हु आर लिसनिंग टू मी। मुझे एक सौभाग्य लग रहा है,
जो आप सभी को साथ मैं बात कर रहा हूँ आमने सामने। मैं आपको देख नहीं पा रहा है, लेकिन आप तो मुझे देख पा रहा है, और मैं अनुभव कर रहा है आप मेरा सब सामने है। मैं आपको साथ बात कर रहा हूँ। कैसे बताए मेरा जर्नी। एक समय मैंने डिसीजन लिया जो मुझे थिएटर करना है। आई वॉन्ट टू गो फॉर थिएटर बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ माई ओन ऑडियंस। वो ओन ऑडियंस क्या था, कौन था? जो ऑडियंस गांव में रहता, एकदम एकदम दूर का जो गांव है जहां कोई सुविधा नहीं है, वो सब गांव में जो लोग रहता है, उनको जो दुख है, कष्ट है, मैं उसी को से बहुत मन दुखा था मेरा। फिर जो लोग शहर में कारखाना में काम करते, फुटपाथ में है, गरीब लोग जो है, हॉकर लोग जो है, स्ट्रीट ड्वेलर्स जो है, उन लोगों के लिए भी मेरा बहुत कष्ट होता था। मैंने सोचा जे इन लोगों को जो दुख है, कष्ट है, आनंद है, सब कुछ मैं थिएटर से बात करूंगा। एंड आई वांटेड टू बी द वॉइस ऑफ दोज वॉइसलेस पीपल। तो इसी सोच के मैंने थिएटर करना शुरू किया। लेकिन मेरा पास तो कोई ज्ञान नहीं था थिएटर का। तो मैंने सोचा कैसे थिएटर किए। तो एक बड़ा कलकत्ता का जो थिएटर ग्रुप है उनको साथ जुड़ गया। कुछ दिन बाद सीखा बहुत कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे लगा जो थिएटर मैं करना चाहता हूँ ये वो थिएटर नहीं है। ये थिएटर सिटी थिएटर है, अर्बन थिएटर है। ये लोगों को पास कभी नहीं जाएगा, और इतना तामझाम कभी तुम लेके जा भी नहीं सकते कोई गांव में, संभव नहीं है। तो मुझे कोई दूसरा थिएटर चाहिए, वो क्या हो सकते। इस समय मैं बादल सरकार को थिएटर देखा। बादल सरकार देखने के बाद मुझे लगा ये शायद एक रास्ता हो सकते। लेकिन वो भी लगा मुझे जो वो भी एक सिटी थिएटर है, अर्बन थिएटर है, दूसरा क्या हो सकते। लेकिन जो वे था, वे आउट जो था, वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको आधार बनाकर हम लोग शुरू करेंगे। इसी इसी के बीच में मैंने एक किताब भी पढ़ चुका, टुवर्ड्स अ पुअर थिएटर बाय जेrzy ग्रोटोव्स्की। वो मुझे बहुत आकर्षित किया। मुझे लगा जो थिएटर के अंदर शायद कुछ चीज है जो हम जानते नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं कभी। ये किताब का अंदर वो सब लिखा हुआ है। तो किताब बहुत गैर से पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। कुछ मेरा बुद्धिमान दोस्त थे, दादा लोग थे, उन लोग को पास गया। उन लोग को मैंने बोला जब समझा दीजिए किताब को, उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश किया। करते करते मुझे लगा जे आई नीड अ डिफरेंट थिएटर ग्रुप। अगर मेरा अपना ग्रुप नहीं होगा तो आई कैनॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग व्हाट एवर आई वांट टू एक्सप्रेस। तो मेरा ग्रुप बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा। मैं तो एकदम, मैंने क्या बताया, अब मैं गांव में बड़ा हुआ, गांव का बच्चा आप बोल सकते, रहता आजकल थोड़ा बहुत शहर में, शहर का नजदीक रहता, वो भी शहर नहीं है। तो क्या करें, इतना पैसा भी मेरा पास नहीं था, इतना कोई मेरा पास ऐसा ये नहीं था जो मैं ऐसे एक थिएटर स्टार्ट करे। तो जहां उस समय हम लोग, हमारा घर जहां मेरा पिताजी बसाया, वो खर्दा एक जगह, कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर, वहां एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल में, टूटा फूटा प्राइमरी स्कूल था, उसी को ठीक ठाक करके हम उधर ही कुछ बच्चा को एक साथ इकट्ठा करके रिहर्सल करना शुरू किया। रिहर्सल कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ काम होता। कोई आइडिया के ऊपर हम लोग बोलते, वर्कशॉप करते। जो थोड़ा बहुत सीखा मैंने बादल दा को पास, वो और टुवर्ड्स पुअर थिएटर में जितना समझा उसके ऊपर हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे कुछ कुछ चीज। और मेरा साथ जो बच्चा काम करते थे, वो बच्चा को पास ना कोई ये है, पैसा वैसा है, ना कोई बहुत शिक्षा भी है, एजुकेशन, वो इतना एजुकेटेड भी नहीं थे। तो उनसे हम लोग कैसे काम करें। लेकिन वही मेरा टारगेट एक्टर्स था, जो मुझे काम करना है इसी एक्टर के साथ जो कभी जिंदगी में थिएटर किया ही नहीं, जो थिएटर समझते नहीं, उन लोग से थिएटर करना है। और वही लोग चाहिए जो लोग को थिएटर समाज ने, सोसाइटी ने उसका अलग कर दिया, निकाल दिया अपना सोसाइटी से। वो मेरा टारगेट था। जब मैं उनको साथ काम करूंगा, उसको बाइज्जत, फिर उसको इज्जत वापस करके मैं समाज में फिर वापस लेके आऊंगा। ये तब एक उसको सलाम मिलेगा समाज से, समाज समझेगा ये उनको वजह से ही ये बच्चा सब बिगड़ गए थे। ये सब आशा थे, एक
दर्शन थे मेरे पास, एक फिलोसॉफी थे, उसी के वजह से ये सब काम शुरू किया। तो उसी बच्चा को लेकर काम करते करते मैं देखा, अगर मैं कुछ लिखे, मैं प्ले राइट तो हूं नहीं, फिर भी उनके लिए लिखना शुरू किया। आजकल तो थोड़ा बहुत लिख लेते, लेकिन उस समय तो कुछ लिख नहीं पाता। तो जो भी मैं कुछ लिखता था, वो बोलने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, because they are not practiced to speak out any dialogues, they can't pronounce properly। तो ये सब प्रॉब्लम्स था बहुत। तो मैंने ठीक किया, जब देखो हम लोग थीम है हमारा ये, जैसे उस समय हम लोग थीम लेके काम कर रहा था कि हम लोग रहे थे खड़दा में, और चारों ओर क्या हो रहा है, हम लोग को कम्यूट करना है, कलकत्ता जाना है तो ट्रेन से जाना पड़ता, लोगों को साथ मिलना है तो कलकत्ता जाना पड़ता, सब कुछ कलकत्ता डिपेंडेंट हम लोग। तो ये सब जो जर्नी होता है, कलकत्ता के लोग को हम लोग कैसे देखते, क्या हो रहा है हमारा चारों ओर में, ये सब मेरा सब्जेक्ट था। बस इसी के ऊपर हमने काम शुरू किया। तो मैं डेली उनको बोलता, भाई तुम अभी सोचो इसको, पर इसको तुम कैसे समझाओगे, बिना बोल के समझाओ, कैसे तुम समझाने का कोशिश करोगे। तो so they were trying hard how to communicate all those things, so they were shaking their heads, they are moving their hands, legs, body। तो मुझे इस समय लगा जे ठीक है, ये लोग जब इतना हाथ पैर हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, सो उनको थोड़ा सा ग्रामर सिखाना जरूरी है। तो मैंने उस समय सोचा, जब बंगाल में एक फॉर्म है, डांस फॉर्म है, डांस नहीं वो मार्शल आर्ट है, एक रिचुअल है, वो है छौ, पुरुलिया छौ डांस। तो मैं पुरुलिया छौ डांस के लिए ठीक किया, जे ये सीखना है हमें। ये सीखने के बाद हम लोग समझा जे पूरा छौ डांस तो हमें नहीं चाहिए, उनसे कुछ एक्सरसाइज निकल लिया। ये एक नया एक्सरसाइज था हमारा बॉडी के लिए, कैसे हाथ हिलाए, कैसे पैर चलाए, कैसे बॉडी मूव करेगा, कैसे छलांग मारेगा, ये सब टेक्निक्स जो था हम लोग इसको से सीखना कोशिश किया, उसको ब्रीदिंग पैटर्न सीखना कोशिश किया, उसको एनर्जी पॉइंट पे हैंडल करना सीखने का कोशिश किया। फिर ये सब आके हम लोग एक्टर्स को सिखाया थोड़ा। एक्टर्स ये सब सीखने के बावजूद क्या हुआ, थोड़ा सा उसका बॉडी में बदल आना शुरू किया। दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद देयर बॉडी एंड यूजिंग द लेस साउंड्स। साउंड्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डायलॉग्स, लेस डायलॉग्स बट मच मोर बॉडी दे स्टार्टेड यूजिंग। तो ये करते करते हम लोग और भी कुछ सीखा, और भी मार्शल आर्ट सीखा, डांस फॉर्म सीखा, रिचुअल सीखा। करते करते हर एक्टर्स के पास एक एक अपना स्टॉक बन गया, जो वो कैसे अपना कम्युनिकेट करेगा। याद रखना, जो कोई किसी के साथ किसी को कोई मील नहीं है, वो जो कर रहा है दूसरा लोग वो नहीं कर रहा है, वो दूसरा कुछ कर रहा है। लेकिन आपको साथ कुल मिला के लग सकते जो शायद सभी लोग एक कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, सब लोग का अलग अलग अपना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज था। तो उसी लेकर जब इतना बड़ा भंडार तैयार हुआ, अब मेरा काम आ गया, बढ़ गया। हम सोचना शुरू किया जे इसको मैं कैसे इस्तेमाल करे। तो मेरा तो एक तो पहले से ठीक था, जे मैं वो जैसे नाटक होता है बाजार में, वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। वो जो कहानी वाला नाटक है, मैं ही नहीं करने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू रिएक्ट ऑन द सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। तो जब मैं टीवी खोलता हूँ, पेपर खोलता हूँ, लोगों को पास सुनता हूँ, चारों ओर दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, करप्शन चल रहा है, बाबा जी का लीला चल रहा है, पैसा के सब मजा ले रहा है, सब लोग स्वार्थी बनता है, कोई किसी के लिए प्रेम भावना बहुत कम हो गया। ये जो सारी चीज जो हम लोग दिखा आसपास में, वो मुझे बहुत हॉन्ट किया। सबसे खराब लगा जब हमारा देश में इतना गरीब लोग है, ऑलमोस्ट 75% आर पुअर। इतना गरीब लोग है जो डेली उसको खाने का साधन नहीं है, वो लोग कैसे काम कर रहा है, कितना कितना दुख से वो दिन गुजरता है, ये सब मेरा सब्जेक्ट था। वो कैसे प्रतिवाद करता है, लड़ाई करता है, वो जो सत्ता है, सत्ता के खिलाफ कैसे बोलते, क्यों बोलते, ये सब कारण जो था वो मेरा सब्जेक्ट मैटर था। तो आई वॉज वेरी पॉलिटिकल, आई एम वेरी पॉलिटिकल टू। तो ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट था, और वो दिखाने के लिए, बोलने के लिए मेरा एक्टर को पास बॉडी ज्यादा था। तो ये सब कुल मिला के जो हुआ, हम एक नया भाषा के ओर चलना शुरू किया, जो भाषा मैंने भी कभी सोचा नहीं जैसे एक भाषा हो सकते नाटक के लिए। फिर दूसरा क्या हुआ, मेरा परिचय होना शुरू किया इंडिया के चारों ओर, चारों
स्टेट में शुरू हुआ, तो और स्टेट में जब बुलाते मुझे, तो मैं सोचना शुरू किया मैं कैसे इनको साथ बात करें, क्योंकि मेरा जो थिएटर है वो अगर ज्यादा डायलॉग ओरिएंटेड होगा तो लोग तो नहीं समझेगा, लेकिन मेरा थिएटर में इसलिए डायलॉग कम होते शुरू किया और एक्शन ज्यादा होना शुरू किया। इसको रिजल्ट जो हुआ लोगों को समझ में आना शुरू किया। और मेरा एक एडवांटेज था, जो मैं बचपन से बड़ा हुआ गांव गांव में घूम घूम के बहुत सारे गांव मैंने देखा और बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स मैंने कॉन्फ्रंट किया, बहुत सारे, जितना सारे बंगाल में फॉर्म्स है शायद मैं उसको 90% मैं उसको देख चुका, उसको साथ काम किया, तो वो सब मेरा याद में था। तो मैंने कोशिश किया जो उसी एक्सरसाइज को मुझे उसी कल्चरल जो नुआंसेस है, जो सिंबल्स है, वो मुझे समझना है, उनको काम में लगाना है। क्यों? कारण है साहब लोग जो एक्सरसाइज मुझे सिखाया वो एक्सरसाइज मेरा बॉडी में काम नहीं करता, मेरा कल्चर में काम नहीं करता, मेरे एनवायरमेंट में काम नहीं करता। वो साहब लोग के लिए एकदम ठीक ठाक है, लेकिन मेरा लिए तो ठीक नहीं है। तो मेरे लिए अपना एक्सरसाइज हमें बनाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे सहारा लेना पड़ा इतना सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स को। तो उसी को आधार पर हम लोग नाटक करना शुरू किया, क्योंकि गांव का लोगों को पास एक वो है सिंबल है, उस सिंबल से उसको पता चल जाता हम क्या बोलने का कोशिश करते। वो सिंबल्स दे आर वेरी नोन, इस उनके साथ परिचित है एकदम। मान लो मैं एक छोटा सा टुकड़ा काला पत्थर लेके ऐसा करूंगा तो लोग जानेगा जो शिव जी है। तो ये जो सिंबल है वो सबका पहचान में है। कोई जगह में मैं गोबर लगा दूंगा, उसके ऊपर सिंदूर लगा दूंगा, तो वो एक ऑस्पिशियस चीज बन गया, सब लोग जानेगा भाई ऑस्पिशियस चीज है। ऐसे ये जो सब एब्स्ट्रैक्शन जो है मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया मेरा नाटक में। तो ये होते होते क्या हो गया, कंप्लीटली मेरा नाटक एक दूसरा लाइन लेना शुरू किया। वो मुझे भी मैंने मैं चौंक गया भाई कैसे लाइन ले रहा है। तो आई स्टार्टेड एडवांसिंग ऑल दोस थिंग्स, चलो आगे बढ़ो, चलो और शोध करो, सोच करो। अरे एक मेरा पास जो चीज था शुरुआत से, हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड था अपना अंदर, हम कभी एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, दोबारा नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम करना है तो नया कुछ करना है। तो ये जो नया करने का एक चैलेंज था, ये हमें बहुत एडवांटेज दिया। फिर कुछ दिन बाद हम लोग क्या किया, जो स्कूल में हम लोग रिहर्सल करते थे उस स्कूल में हम लोग शो करना शुरू किया। हर सैटरडे 7 बजे हम लोग उधर शो करते। लोग तो ज्यादा नहीं बैठा पाता, कम, जस्ट 30 लोग को, 30 पीपल आई कुड एकोमोडेट अराउंड अस स्कूल में। वही भाई न्यूज़पेपर बिछा देता, उसके ऊपर लोग बैठ जाते, हाथ में पंखा दे देते, हवा खाते, बस यही चलना शुरू किया। तो ये लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, ऑडियंस। आज 30 तो काल 40 लोग आ रहा है, हम उसको बोल रहा है भाई जगह नहीं है, 30 लोग का जगह है, आप नेक्स्ट डे आइए। तो सिस्टम बन गया, फिर नाम लिखाना शुरू हो गया। 30 लोग हो जाता था, हम लोग बोलते आप नेक्स्ट वीक में आ जाइए, इस वीक में संभव नहीं है। इसका अंदर में फोन चलाया, तो हम फोन से भी बुकिंग भी लेना शुरू किया, मोबाइल फोन नहीं, ऐसा लैंडलाइन वाला जो फोन था उसमें हम लोग बुकिंग लेते, ठीक है कौन कौन आने वाला है। दर्शक तो डेली हमारे एक ही नाटक नहीं देखेगा ना, तो हमें नया नया नाटक बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर तो मुझे लगा जे भाई इतना सब्जेक्ट मैटर हमारा चारों ओर है, हम करके खत्म नहीं कर पाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट एक एक मुद्दा ही बहुत काफी है। तो हम उसी को लेकर एक के बाद एक प्रोडक्शन करना शुरू किया, क्योंकि नया नया प्रोडक्शन नहीं दिखाने से लोग भी नहीं आएगा, ऑडियंस भी नहीं आएगा, वो भी एक वजह था। तो क्या हुआ जो हम लोग बहुत सारे नाटक धीरे धीरे बनाना शुरू किया, और वो नाटक हर नाटक के साथ अलग होता है, वो सब कुछ में अलग। आप हमारा एक नाटक देखोगे, फिर सेकंड नाटक देखो दूसरा है, वो एक जैसा नहीं है। तो ताकि उसको सोच में, उसको फॉर्म में हम लोग हर समय कोशिश करते, ऐसा एक फॉर्म चाहिए जो बहुत सीधा साधा होगा, गांव में हम लेके जा सकते, ढोके लेके जा सकते सब कुछ, फटाफट एक गांव काल दूसरा गांव फिर तीसरा गांव करके हम लोग बहुत सारे गांव कवर कर सकते, ऐसा नाटक चाहिए। लेकिन उसको जो आर्टिस्टिक जो अप्रोच है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो एकदम असल में तो थिएटर है, तो थिएटर जब है उसको तो आर्ट है, कला है, कला के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कला ठीक आना ही चाहिए।
तो कला कैसे आएगा, वो मेरा ट्रेडिशन के ऊपर ही मैं डिपेंड किया। उनसे सीख रहा था, उनसे इंटरेक्शन चल रहा था, और उसी को हम लोग प्रयोग करने का भी कोशिश कर रहा था। बीच में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, बंगाल का बहुत लोग, फिर बाहर का बहुत लोग, जैसे जेर्जी ग्रोटोव्स्की आए थे हमारा पास, उनको साथ हमने काम किया, 3 बार काम किया। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया पोलैंड में उनके साथ काम करने के लिए, मैं उनको साथ चला गया काम करने के लिए। उधर जाके मैं परिचित हुआ यूजेनियो बार्बा के साथ, उनको साथ मिला। फिर पीटर ब्रूक के साथ मुलाकात हुआ, उनको साथ भी मिला। तो सभी के साथ काम करने का मेरा एक मौका मिला, एक अच्छा जगह मिला। और फिर तब इंडिया में लोग मुझे जानना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ साहब लोग आते थे और मेरा खोज करते थे, कहाँ है प्रवीण गुहा, आई वांट टू वर्क विथ हिम, आई वांट टू मीट हिम। सो जैसे जॉन मार्टिन, जिम हैक्स, एना हॉलप्रिन, ये सब लोग एक एक करके सब आना शुरू किया कोलकाता में हमारा थिएटर में। तो हम सब मिल के सब एक साथ काम करना शुरू किया, सब लोग सभी को काम देखना शुरू किया, और उससे हमारा एक्सपेंशन हो रहा था ज्यादा। मैं बहुत सारे काम देखा, समझा। फिर मैं बाहर विदेश जाकर बहुत सारे देश घूमा। वो देश में बहुत सारे नाटक देखा, कैसे नाटक का अप्रोच होता है, कितना तरीका है नाटक का, वो समझने का कोशिश किया। करने के बाद मुझे ये लगा, हम इंडिया में जो थिएटर करते हैं, वो लेबरडप को हाथ पकड़ के जो हमने सीखा है, वो थिएटर असल में इंडियन थिएटर है ही नहीं। वो तो साहब लोगों का थिएटर है। उस थिएटर से इंडियन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। वो कुछ अमीर लोगों के लिए, सिटी का लोगों के लिए वो एक अर्बन थिएटर है, जो which entertain them and those people want to be entertained। तो मेरा काम तो किसी को एंटरटेन करना नहीं है, वो तो पहले से मैंने सोच लिया। मेरा काम है आपको थोड़ा सा जागरूक करना, आपको अंदर में जो जलन है उसको उबाल देना। Always I cite one example that if you have a scare in your body, I don't want to put any cream on that scare. Rather, I will put some salt and I will rub it so that it burns, burns, burns। यही तो मेरा तरीका है। तो इसी के लिए हम लोग सब्जेक्ट भी उसे चुनते थे, और नया नया तरीका से ये सब करना शुरू किया, और एक दूसरा थिएटर बन गया। तो यही जो हम लोग थिएटर चलना शुरू किया, तो एक समय लगा हमें जे ये थिएटर गांव में कैसे काम करते हैं, वो भी हमें देखना है। गांव का लोगों का जो लड़ाई है, जो सोच है, उसको साथ जा पाते कि नहीं, ये संभावना है कितना दूर। तो हम लोग गांव जाना शुरू किया। गांव जाके जाके हम लोग एकदम माने रिमोट विलेज में जाके हम लोग अपना नाटक करते। बहुत सारे ये भी हुआ, क्या बताए उसको, विपद क्या बोलते, खतरा। बहुत सारे खतरा में भी हम लोग गिरा, फिर भी हम लोग को सब परवाह नहीं किया, हम लोग काम करते शुरू किया। फिर पॉलिटिकली बहुत रेस्ट्रिक्शंस आया, हम लोग वो भी नहीं देखा, हम लोग लड़के लिया पूरा काम। तो ये करते करते जब हम लोग गांव में काम करना शुरू किया, तब नया नया प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हुआ। जैसे कोई लोगों का डिमांड है जो हम ऐसा कुछ दिखाना मांगते हैं, करना मांगता है, हमारा इधर ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम इसको थिएटर से कैसे करें। हमारा पास भी जानकारी नहीं था कैसे करें, बहुत मुश्किल हो। जैसे मान लीजिए एक बार मध्य प्रदेश में एक प्रॉब्लम हुआ, जो पहाड़ से जो गिट्टी तोड़ते हैं, वो गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर लोगों को एक ये था जो इतना क्यूबिक फुट तुम तोड़ो तो तुमको 13.5 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वो लोगों को नहीं मिलता, वो लोगों को 6.5 रुपया मिलता, बाकी पैसा चेन में खा जाता, ओवरसियर वगैरह एजेंट फेजेंट सब खा जाता। तो ये लेकर एक एनजीओ काम करते थे, तो एनजीओ हमें हमारे साथ एक दोस्ती था, मुझे बोला प्रविद्या आप कुछ करो ना इसके ऊपर, ये तो नया है भाई, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं किया इसके ऊपर। तो मैंने चैलेंज ले लिया, चैलेंज लेने में हम बहुत एकदम महीन है, और ठीक है चलो देख लेंगे चुनौती के क्या किया जाए। तो हम लोग पहले एक नाटक बनाया उसके ऊपर, लोग हमारा पूरा खिलाफ चला गया। लोग बोल रहे हैं अरे भाई हम कुछ पैसे तो हम कमा रहे हैं, आप ऐसा बोलोगे तो वो भी हमें नहीं मिलेगा, हमारा खिलाफ चला गया लोग। तो फिर मुझे जो डायरेक्टर था एनजीओ का, वो बोला जे उसको नाम था पीवी राजागोपाल, आजकल शायद वो गांधी पीस फाउंडेशन का चेयरमैन है दिल्ली में। तो राजागोपाल बोला प्रफुल्ल ये तो उल्टा हो गया, अब क्या करें।
तो ठीक है, सोच रहा हूँ। फिर दोबारा मैं एक नया इम्प्रोवाइजेशन किया, उसमें हम लोग दिखाया, देखो ठीक, ये हम 6.5 रुपया मिलता है, वो मिलना चाहिए, लेकिन मान के चलो अगर हमें 13.5 रुपया मिलता तो क्या क्या होता। रोटी और ज्यादा होता है, कपड़ा सपड़ा नया कुछ हो सकते, मेरा बीवी के बदन में तो एक ब्लाउज आ सकते, बच्चा को एक पैंट हो सकते। ये सब थोड़ा सा हम लोग एक आशा दे दिया नाटक में, या अगर मिलता तो क्या होता। तो लोग एक बार नाटक देखने के बाद पूछा, ठीक, तो ये तो बात सही है, अगर 13.5 रुपया मिलता तो क्या हो सकता। तो फिर हम तीसरा इम्प्रोवाइजेशन में गया, उसमें हम लोग बोला, ये 13.5 रुपया आपका हक का पावना है, आपको मिलना चाहिए, ये सरकारी रेट है। इंदिरा जी ने आपको लिए ये रेट दिया। इंदिरा जी को तो वो लोग देवता मानते थे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो देवता है। वो उसको न्यूज़पेपर से छवि काट कर उसको दीवार में चिपका के रखे, उसको फूल पानी ये सब देते थे, मतलब वो मानते थे हमारा देवी है बस। तो बोला आपका देवी ने 13.5 रुपया दिया, और देखो राक्षस लोग जो है आसपास में, ये आपको पैसा खा जाता है, आपको पैसा नहीं देता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। फिर हम लोग छोड़ के चला आया, और वो एनजीओ लोग उसको ऑर्गेनाइज करके पूरा एक जुलूस निकाल के, बहुत लोग थे उसमें, बहुत लोग थे। वो 70 किलोमीटर पैदल चल के चांपा डिस्ट्रिक्ट में जाकर डीएम के पास डेपुटेशन दिया। इत्तेफाक से डीएम बहुत अच्छा लोग थे, वो इंक्वायरी ऑर्डर दे दिया, और बाद में इंक्वायरी से वो कुछ लोग को तो ब्लैक लिस्टेड हो गया, ये हो गया। लेकिन असल में जो हुआ वो है, वो 13.5 रुपया एकदम पक्का हो गया उनको मिलना, मजदूरी बढ़ गया। तो एक नया जाए था, हम लोग कभी कभी सोचा ही नहीं ये ऐसा भी हो सकते, थिएटर ऐसा काम कर सकते। इसके बाद बहुत सारे एनजीओ, उनको जो प्रॉब्लम्स था, उसी प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग को बुलाते, आप आइए दादा इधर कुछ काम करिए। मैं करना शुरू कर दिया। तो एक एक जगह में जाते, एक एक सारा का प्रॉब्लम लेकर हम लोग नया नया एक निकालते, एक ये कैसे प्रोसेस निकालते, ये ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते, ऐसा चलता। जैसे हम लोग जब जनजाति लोग, जो आदिवासी हम लोग बोलते हैं, आदिवासी बोलना उचित नहीं है, हम सब आदिवासी है, जनजाति जो लोग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, तो उन लोगों के साथ जब इंटरेक्ट किया तो बोल भी नहीं पाते, कुछ बोलते नहीं, खास करके औरत लोग, उसको 1000 बार मारो तो कुछ बोलते नहीं, मुंह खुलते नहीं कभी। तो उनको जब साथ जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो तब हम लोग उनको बोलते थे, अच्छा आप बोलते नहीं, हम कुछ करते हैं तो हम सुन लेते पहले जो क्या हुआ, इधर हादसा क्या हुआ, कोई एक लड़की का रेप हो गया, ऐसा कुछ, तो उसको कैसे, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो हम लोग को जितना सुना उसी के ऊपर इम्प्रोवाइज करके एक नाटक बना दिया। और फिर पूछना लगा, ये जगह ठीक हुआ, ये जगह ठीक हुआ, तो बोलना शुरू किया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, आप ये जगह गलत किया है, वो जितना मिलता उससे फिर सुधार लेते, सुधार करते करते एक नाटक बन जाता। जब नाटक बन जाता, तब वो जब हाँ बोल देते, तब उसको हम लिख लेते, वो हमारा स्क्रिप्ट बन जाता। फिर जब दिखाते वो सब मान लेते, बोलता एकदम हमारा का ही नहीं है, तो वो लोग गांव के लोग विश्वास भी करना शुरू कर देते। और कुछ मेरा दोस्त लोग जो ये था, एडवोकेट था, वो उसी केस लेकर वो लड़ाई करना शुरू किया कोर्ट में, और उसको जीतना शुरू किया केस में। तो एक बहुत मजा हुआ, जो हम देखो एक नाटक से हम उसको कोई अधिकार के बारे में हम लोग काम कर सकते, और कोई जो अलग दिशा के लोग है, जो थिएटर नहीं करते लेकिन हम लोग को साथ है, वो हम उनको साथ हम लोग कैसे हाथ मिलाकर एक समाज के अग्रगति में काम कर सकते। तो ऐसा तरह तरह का हम लोग नया नया चीज कोशिश किया, और जितना कोशिश हो रहा था उतना ही हमारा थिएटर एनरिच होते जा रहा था, उतना ही उतना पावरफुल होते जा रहा था। अब मेरा बच्चा सब सीख लिया जो कैसे ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बनाना है, कैसे प्यार से मिलना है, क्योंकि वो गांव में जब जाते तुमको पास ठीक से खाना भी नहीं मिलते, रहने की जगह नहीं है, जाना आना में बहुत दिक्कत है, फिर भी बच्चे सब जाते, वो उनका एक हैबिट में चला गया, उसको दिनचर्या में चला गया, जो हमें भी ऐसे ही जीना है, हम ऐसे ही लोग है, हमका घर में, हमारा घर में भी खाना नहीं है, कुछ नहीं है, इनका घर में भी नहीं है, तो मेरा भाई है, एक साथ रहना है, एक साथ फाइट करना है। तो इसके लिए क्या हुआ, लोगों के साथ हम लोग को दोस्ती बहुत बहुत बढ़ गया, हम लोगों से सीखना शुरू किया और सीखना शुरू किया।
इसी समय हमारा ग्रुप पे एक डिसीजन हुआ कि अगर हम सोचते हैं जो हमारा थिएटर एक सशक्त जगह में पहुंच रहा है, तो वी नीड टू डिसेमिनेट इट विथ अदर फ्रेंडली थिएटर ग्रुप्स। तो वो थिएटर ग्रुप कहाँ का होगा? खास करके तो गांव का ग्रुप होना चाहिए, खास करके। फिर दो चार शहरी ग्रुप जो है उनको साथ भी काम करेंगे जो लाइक माइंडेड है, लेकिन खास करके हम लोग गांव में जाएंगे। तो गांव में जाते, लोगों के साथ काम करते, वर्कशॉप करते, साल भर हम लोग ये काम करते थे, लगातार काम चलता था, लगातार। और कुछ कुछ लोगों को गांव से उठा के लेके आते, हमारा जो सेंटर है इधर अखाड़ा मध्यम ग्राम में, उस अखाड़ा में रखकर उसको ट्रेनिंग देते। 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग के बाद फिर वापस कर देते, गांव में चले जाओ। तो इसके क्या होता जब गांव का जो एक्टर्स वो भी ट्रेंड होना शुरू किया, और उसी का नतीजा आज हम लोग मिल रहा है, हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारी गांव में बहुत सारे थिएटर ग्रुप तैयार हो गया है जो सशक्त थिएटर कर रहा है, वो अपना अधिकार के लिए थिएटर कर रहा है। जैसे रांची में एक बच्चा है अजय कुमार नाम के, अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, उसको बेटा बच्चा हो गया। तो अजय आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको ग्रुप का नाम है आशा, आशा एनजीओ। उनका मूल जो काम है वो जो उधर जो सावताल मुंडा हो, ये जो लोग है, इन लोगों के अधिकार के ऊपर वो काम करते, और उस काम के लिए वो सिर्फ थिएटर को इस्तेमाल करते उसको जागरूक करने के लिए। एक अच्छा काम अभी भी चल रहा है। ऐसे चारों ओर काम होना शुरू किया, और ये करते करते हमें लगा जैसे कैसे कैसे नाटक हो सकते, ये तो एक विजय हुआ, और क्या क्या फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते। सिर्फ स्ट्रीट में होगा, सिर्फ ओपन में होगा, कि सिर्फ इंटीमेट में होगा? अगर होगा तो कैसे हो सकते, उसका और क्या चुनौती हो सकती। तो ये करते करते हम लोग नया नया फॉर्म भी निकालना शुरू किया। जैसे जब वो 94 में जब दंगा हो गया गोटा देश, पूरा देश में, तो बहुत सारे ग्रुप बहुत थिएटर बनाया दंगा के खिलाफ। हमारा ग्रुप का एक डिमांड था, दंगा के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा जे अगर एक नया प्ले बनाऊंगा, एक तो प्ले था हमारा अंधोकारे ढेउ, द वेव्स ऑफ डार्कनेस, एक प्ले था ऐसा ही। फिर सोचा जब नया एक प्ले करूंगा तो वही नंबर्स बढ़ेगा फिर, लेकिन क्वालिटी में कुछ नहीं आएगा। सारे ग्रुप तो दुनिया के ग्रुप वो दंगा के खिलाफ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वैसे क्यों करें, दूसरा क्या कर सकते। ये सोचते सोचते हम लोग ऐसा लगा, चाचा हम लोग अगर नहीं दिखाएंगे, जैसे हम लोग छोटे जब एकदम बच्चा था तब दादी माँ के गोद में जड़ा के समय बैठ के सब कहानी सुनते थे, और हम दादी माँ हम लोग को डरा देते कहानी से, जितना डर आते हम लोग आंख बंद कर लेते, लेकिन सुनना तो जरूर है। हम लोग सुनेंगे पूरा क्या कहना है। तो दादी माँ को कहानी पूरा हम लोग 100% बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा से लेते थे, लेकिन देख नहीं पाता, आंख बंद था। अब देखना संभव भी नहीं है, हमें इमेजिन करना पड़ता, कल्पना करना पड़ता। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वी कैन यूज दिस थिंग एज ए फॉर्म। तो सोचना शुरू करते ही हम लोग किया कि इसके ऊपर काम शुरू किया। पहला जो नाटक किया उसको नाम था क्या, ब्रेड कंपनी के नाम से क्या था, मतलब एक अभी याद नहीं आ रहा है, बोलूंगा याद आने से। तो उसी के ऊपर हम लोग एक नाटक बनाया। ये लगभग 45 मिनट्स का नाटक था वो। तो पहला शो जब किया वो गांव में ही किया, शांति निकेतन के पास में एक गांव है, उसी जगह में किया। तो हम लोग शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स जो है, जो थिएटर स्टूडेंट्स जो है, उसी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और एचओडी को बुलाया, या आप आइए पहले देखिए। तो हमारा पास वो रिकॉर्डिंग्स है, अभी तक है, स्टॉक है। उसी नाटक देखने का समय, सुनने का, देखने का नहीं, सुनने का समय, दो बार जो एचओडी थे वो सेंसलेस हो गया। फिर बाद में बहुत बहुत बार हो चुका ये नाटक, बहुत जगह में हो चुका। फिर वो लोग बोला जी ये ना देखने वाले नाटक तो बहुत ज्यादा सशक्त है देखने वाले से। आज तक भी हम लोग उस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं कभी कभी कोई कोई जगह में। फिर हम लोग एक थिएटर सीखा, हमारा ट्रेडिशन से सीखा, शादी से, फिर डेथ रिचुअल से सीखा, जो कोई एक जगह में नहीं चलता, चल रहा है, बीच में खड़ा हो रहा है, कुछ नाटक हो रहा है, फिर चल रहा है। सो यात्रा, जर्नी एंड थिएटर, जर्नी एंड थिएटर।
इसी के ऊपर आधारित हम लोग एक नया फॉर्म काम किया, उसको नाम दिया जार्नी थिएटर, यात्रा थिएटर। वो थिएटर में हम लोग को सबसे जो कामयाब हुआ एक नाटक, वो नाम था विक्टिमाइज्ड। उसी को हम देश में भी तो किया, विदेश में भी किया, पाकिस्तान में भी किया। पाकिस्तान के लोगों को हम लोग को रुला दिया, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। रुला दिया पाकिस्तान को, आम जनता रोना शुरू किया नाटक देखने के बाद। बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, इंडिया में तो बहुत सारे जगह में किया। भारत रंग महोत्सव एनएसडी जो ऑर्गेनाइज करता है, उधर भी किया। तो ये फॉर्मूले को भी हम काम किया। फिर अगस्त बॉल को जो काम है, जो फोरम थिएटर, मैं उससे बहुत अच्छा लगा फोरम थिएटर, ये जो प्लान उनका। तो उससे उज्जीवित होकर मैंने देखा जिस सेम चीज मैं नहीं कर सकता, इधर सेम चीज हो नहीं पाएगा, लेकिन दूसरा क्या हो सकते। इसलिए हम लोग उससे निष्कर्ष लेकर, उसको सौगंध लेकर हम लोग एक अपना फॉर्म बनाया, जिसको नाम दिया हम लोग आलाप थिएटर, मतलब डायलॉग थिएटर। जब नाटक करते करते डायलॉग, हम डायलॉग में चले जाते हैं ऑडियंस के साथ। फिर धीरे धीरे क्या होता, मैं ऑडियंस से लोग को उठाकर मैं अपना एक्टिंग में लेके आता, और मेरा जो अपना एक्टर्स उसी को धीरे धीरे हटा के चलता। तो क्या होता, बाद में एक या दो एक्टर रह जाते, बाकी सारे ऑडियंस चले जाते। फिर मैंने दो जो एक्टर्स था उसको भी ऑफ कर लेते, तो ऑडियंस का अंदर ही सब चल रहा था। ऐसा कुछ मजेदार एक्सपीरियंस हम लोग किया। आज तक भी करते हैं, नया नया कोशिश करते हैं, नया नया फॉर्म में कोशिश करते हैं। वेरी रिसेंटली हम लोग एक नया काम किया, साइलेंट स्क्रीम उसका नाम था, जिसमें सिर्फ मेरा ग्रुप नहीं, हमारा बहुत दोस्त ग्रुप को बुलाया काम करने के लिए, और साथ में कुछ थिएटर ग्रुप से एनजीओ वाले भी थे, कॉमन पीपल भी आए थे एंड ज्वाइन किए थे। उसको लेकर हमने एक लंबा जर्नी किया, 1 किलोमीटर को जर्नी किया। उसी में टैबलो जैसे होता है, वैसे हम लोग सजावट किया, एक 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 करके। उसमें एनआरसी था, उसमें जो मिलिटरिज्म का जो डर दिख रहा है वो था, उसके माओइज्म के खिलाफ जैसे दबाव चल रहा है वो था, सारे चीज था। सारे बुद्धिजीवी जो कुछ बोलते नहीं, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, वो भी था उसमें। तो सारी चीज लेकर हम लोग एक से एक सीन बनाया, और उसमें कोई डायलॉग नहीं था, कोई बात नहीं था, कुछ नहीं था, सुनसान सन्नाटा, चुपचाप जा रहा है, और लोग दोनों साइड में, रोड साइड में खड़ा होकर वो देख रहा है। कभी कभी कुछ लोग आगे हम लोग में शामिल भी हो जा रहा है। एक मजेदार एक्सपीरियंस हुआ। फिर वो हम लोग 4 बार किया, 4 बार कर चुका। फिर उसके बाद ही तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो कर नहीं पा रहे आजकल। अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो नाटक बहुत जरूरी है, हम लोग को करना है, हम लोग आगे भी करेंगे। ऐसे हम लोग हर समय कोशिश करते हैं नयापन के लिए। सिर्फ मैं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप में और भी डायरेक्टर आना चाहिए, और डायरेक्टर होना चाहिए। जैसे हमारा आजकल जो शुभदीप गुहा बेटा है मेरा, वो भी आजकल डायरेक्शन देना शुरू किया, और उसको काम भी बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, माने मेरा नहीं, लोगों की बहुत अच्छा लग रहा है। उसको लेटेस्ट काम जो था, मैं तो बोलूंगा जो आश्चर्य काम हुआ, अंडरस्टैंडिंग मैकबेथ, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छा काम किया। फिर ग्रुप में और एक बच्चा है प्रीतम नाम का, प्रीतम चक्रवर्ती, हम उनको भी मौका दिया जो तुम कुछ करो, एक बनाओ। वो एक प्लस जीरो माइनस जीरो नाम के एक नाटक किया, वो भी अद्भुत सुंदर था। इसलिए हम लोग कोशिश भी करते हैं, नए नए लोग आओ, तुम भी डायरेक्शन दो, लेकिन तुम्हारा नाटक पहले हम लोग देखेंगे। हम लोग को देखने के बाद लगेगा जो ये पब्लिकली जाना चाहिए, हम लोग उसको अलाउ करेंगे। और बीच बीच में अभी तक हम लोग जो करते हैं, कुछ दोस्तों लोग को जो जिसमें जिनका जानकारी है उनको लेके आते, हम बोलते थिएटर डे। वो हर दिन हम लोग को पूरा दिन उनसे सुनते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन करते उनको पास, वो आंसर देते। एक से एक दिन ऐसे हम लोग सब एक साथ बिताते, एक साथ। और दोस्त लोग भी आ सकते, कोई भी आ सकते, एनीबॉडी कैन कम एंड इट्स टोटली फ्री, एंड वी विल सर्व लंच आल्सो। ऐसे एक एक दोस्ती बनाने का कोशिश में है। यही चल रहा था, नया नया सोच चल रहा था। इसी समय तो कोविड चला आया। अगर कोविड के वजह से हम लोग को थोड़ा झटकाव तो आया है, सबको आया है, हम लोग को भी आया है। लेकिन हम लोग डरा नहीं, हम लोग सोच रहे हैं आगे क्या होगा, क्या करूंगा, कैसे इसको निपटना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो भी हमारा बस चिंता में है। लेकिन पहले से तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हम लोग फोर टेलर नहीं है ना, जे भविष्य वाणी नहीं कर सकते जे क्या होगा आगे।
काम करना पड़ेगा, काम करते करते देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे करूंगा। एक बात, और दूसरा बात है हमारा लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम तो हॉल पे नहीं करते, स्टेज पे तो नहीं करते हम लोग ना, क्योंकि हम लोग मानते हैं जो लेबेडब वाला थिएटर वो हमारा थिएटर नहीं है। मैं बोल चुका, ये थिएटर बाहर साहब लोगों का है। हमारा जो परंपरा है वो कहानी वर्णन का ये है, नैरेटिव्स है वो, उसको साथ नाचा भी है, गाना भी है, बॉडी भी है, कुल मिला के होता है। तो एक चीज मेरा आ गया, जो हमारा जो पुराना जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, जो कम्युनिटी थिएटर है, उसमें ही वापस जाना है। हमारा जो पुराना दिन का जो सब जो रिचुअल्स जो है, वो रिचुअल्स को समझना है, एनालिसिस करना है, एवं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी को आधार करके फिर एक नया रिचुअल बनाना पड़ेगा, नया थिएटर होना चाहिए। यही बस शुरुआत में। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, आई विल आंसर इट। कोई बहुत बहुत अच्छी रंग यात्रा गुरुजी ने बताई, बहुत अद्भुत तरीके से। और किस तरह सब लोगों को साथ में लेकर, गांव देहात कस्बे, हर एक उस व्यक्ति को जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज का हिस्सा है, उस सबको लेकर गुरुजी चल रहे हैं। बहुत अद्भुत यात्रा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई सवाल करें, अच्छा, इसमें और अच्छा लगेगा सवाल इसमें करेंगे तो, और एक बात मैं क्योंकि जोड़ जो, सकता हूँ देव, हाँ जी, जो है जो हर साल हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते जी हैं, ऑलमोस्ट फ्री। हम लोग पैसा नहीं लेते, लेकिन जितना जी खाना वाना का पैसा लगता है जी उतना ही तुम खर्चा करो। जी तो देश में हर जगह से लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी जी लोग आते हैं, लेकिन वो वर्कशॉप में हम लोग ऐसे प्लान करते हैं जो बहुत खतरनाक जगह में लेके जाऊंगा, कोई अच्छा जगह में लेके नहीं जाऊंगा, जहां आपको बहुत हाँ भुगतना पड़ेगा, बहुत सारा समस्या आएगा आपको सामने। ठीक से खाना नहीं मिलेगा, नहाने का पानी नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं मिलेगा, काम करने का जगह नहीं मिलेगा। उधर जाके आपको 7 दिन बिताना है, काम करना है, दिन रात एक करके काम करना है, पसीना पसीना होकर काम करना है। ऐसा एक वर्कशॉप में कुछ लोग आते हैं, देखते हैं। तो वो जो सिस्टम है वो वैसे उसलिए कि थिएटर करना इतना आसान काम नहीं है। यू मस्ट नो योर पीपल, you must know your country, you must know the social structure, only then you are able to do theater। चलो बोलो। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। तो बस इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल करें। जुड़े हुए काफी लोग हैं, एक एक साथ 15-15 20-20 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। अभी विवांशु हाँ वैभव बहुत हाँ अच्छे हाँ राइटर सुन रहे थे, हाँ सर हाँ, विवांशु वैभव जी आई सुन नो रहे थे। हिम। और बहुत सारे लोग लगातार आपको सुन रहे हैं। हाँ, हाँ 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 हाँ। भूमिकेश्वर सिंह दादा आपको सुन रहे हैं, भूमिकेश्वर, गुरु जी सुन रहे हैं, बोलो कुछ भूमिकेश्वर भाई, जी। बोलो कुछ। तो अरुण, हाँ, मैं तो अरुण वाह। शेखर जी सुन रहे हैं। तो एक सवाल आया है, जयेश कौसम्बिया है, ये गुजरात से है, मुंबई में रहते हैं। बोले कि सर आपका नाटक हमें देखना है, तो कहाँ देखने को मिलेगा? आजकल तो यूट्यूब में मिलेगा, हर कोई जगह नहीं है। यूट्यूब में कुछ नाटक है हमारा, वो देख सकते, लेकिन उसमें क्या माने, मजा तो कभी नहीं आएगा। थिएटर से लाइव इंटरेक्शन, जब तक तुम लाइव नहीं देखोगे कुछ नहीं होगा। अगर आगे स्थिति ठीक ठाक हो जाए, बुला लो कभी, हम छोटा टीम लेके जाएंगे, कम पैसा में लेंगे, जितना पैसा जरूरी है उतना पैसे से हमारा हो जाएगा। जल्दी ही गुरुजी आपको ग्रेट बॉम्बे बुलाने ग्रेट। वाले हैं। चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो सब कुछ ठीक जल्दी निपट जाए कुछ चीजें। यहाँ एक बहुत प्यारा सा स्टूडियो हमने बना लिया है, जिसकी अच्छा। लाइब्रेरी है एक बहुत प्यारी सी, और बहुत हम्म। प्यारा स्टूडियो है। मैं आपको प्लीज थोड़ा प्लीज, दर्शन करा हाँ, देता हूँ, कि आपके दिखाओ दर्शन हो दिखाओ जाएंगे दिखाओ। तो और अच्छा है। अ, मैं दिखाता हूँ आप। बेसिकली ये एक स्टूडियो है गुरुजी। गुरुजी यहाँ से हमारी एंट्री है, ये हम्म। गेट है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं, छोटा सा गेट है एक, हाँ यहाँ से। हाँ
और अभी तो बरसात पड़ रही है तो बाहर जाऊंगा थोड़ा भीग जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है हाँ नो हाँ स्मोकिंग, पहले ही यहाँ स्मोक करना मना है। हाँ, गुड गुड। तो उसके बाद ये यहाँ दीवार पे वॉल पे है वाह। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, अब्दुल कलाम। हाँ, बहुत तो बढ़िया। हाँ, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा ये एक कॉर्नर है, यहाँ से हाँ बच्चों के फोटो लगे रहते हैं, पोस्टर वोस्टर लगाए रहते हैं। अभी नट सम्राट का एक हाँ, पोस्टर लगा हुआ है आलोक चटर्जी जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, उसके बाद ये लाइब्रेरी शुरू होती है यहाँ से, और ये किताबें बच्चों की, सबसे पहले कॉमिक्स की किताबें, बहुत सारी कॉमिक्स हैं ये। अच्छा, गुड गुड गुड, हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ से फिर ये इंग्लिश का पूरा किताब ये सब शुरू हो जाती हैं, और ये सारी किताबें हैं। वाह वाह। ये पानिक्कर सर काम और का जगह दिखाओ। हाँ, हाँ, दिखाता हूँ मैं ये गुरुजी। पनिकर जी, और हाँ हाँ, हाँ उसके हाँ। बाद यहाँ भगवत गीता और कुरान शरीफ दोनों पढ़नी होती है, जो यहाँ आता है स्टूडेंट, अच्छा, उसको कुरान शरीफ भी ठीक है। पढ़ना है, भगवत गीता भी पढ़ना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद नाट्य शास्त्र पूरा चारों वॉल्यूम, हम्म। तो ये नाटकों की किताब पूरी, हिंदी सेक्शन पूरा है। वाह, अच्छा तो स्टॉक हो पूरा, गया, अच्छा स्टॉक। हाँ, बहुत अच्छा स्टॉक। ये फिर एक हाँ दीवार है जिसपे ये है, यहाँ श्री राम लागू जी और गिरीश कर्नाड जी हाँ का हाँ लगा हुआ है हाँ हाँ। पोस्टर। हाँ, तो यहाँ से एंट्री होती है जहाँ हम काम करते हैं। ये ऊपर यशोदा माँ, हम्म। गोदी में कृष्ण जी, तो स्टूडियो का हाँ नाम है माँ अच्छा स्टूडियो, माँ। अच्छा, मास स्टूडियो, और ओके। ये यहाँ एंट्री करते हैं तो ये लिखा हुआ है एंट्री ओनली हाँ नाटक मंच थिएटर फैमिली। हाँ हाँ, उसके गुड। बाद ये यहाँ से एंट्री करते हैं गुरुजी, ये हॉल है हमारा। अरे वाह, तो अभी तो अरे सामान ऐसे ऐसे ही वाह। रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम हाँ होती है। और इधर वाली वॉल पे ये भगत सिंह का चित्र लगा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। ठीक ठीक। हाँ इसके बाद ये पूरा वॉल है, पूरा पूरा हॉल है, और ये लाइट वाइट लगा वाह। रखी है। और इसके अलावा हमने ऊपर भी लाइट लगा रखी है ठीक, कितना गुरुजी। बड़ा है बताओ, इसको इसको और साइज बताओ। इसका साइज काफी, एक मिनट गुरुजी, ये लाइट दिख रही है आपको, ये ऊपर लाइट लगा रखी है, हम हाँ हाँ परफॉर्मेंस हाँ करवाते हाँ हैं हाँ बच्चों को। हाँ ये हाँ, पूरा, देख पा रहे हैं। ये तकरीबन ये है 30 से 35 40 तो फीट लंबा है। वाह। और हाँ, चौड़ा में? चौड़ा है 15 फीट। 15, ठीक है ठीक है। हाँ, चौड़ा में तो थोड़ा कम हो जाता हर जगह चौ में। हाँ, कम हो फिर भी जाता है। ठीक है, फिर भी हाँ, फिर भी चलेगा, इस, कम से इसके कम। बाद यहाँ से फिर हम एंट्री लेते हैं इधर। इधर एक हम्म पूरा जगह, पूरा वॉशरूम का जगह बना रखा है, यहाँ पानी वानी का लगा रखा है। हम्म। और इधर सारी वाह। जगह कैमरे की सेट कर रखी है, कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, लगा दिए हमने। हम्म। ये तो बहुत ये मॉडर्न हो कॉर्नर गया पे, भाई। हाँ, अब थोड़ा बहुत ही सा मॉडर्न मुंबई लग में रहा है। ये बच्चों का पोस्टर, सारे बच्चों के फोटो हैं जो भी वर्क करते हैं। हाँ, तो ये फिर एक और वाह रूम है। वाह। तो यहाँ रेजिडेंशियल, अभी वर्कशॉप के स्टूडेंट रुके हुए हैं, तो रेजिडेंशियल वर्कशॉप चल रही है। हम्म। तो ये हम्म। जोधपुर की लड़की है, ये रुकी हुई है। वाह है। गुरु जी हमारे। गुड 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 गुड। हाँ, तो नमस्ते इधर से बेटा, नमस्ते। दूसरा गेट भी है जो जाके बाहर दूसरे रोड पे खुलता है। अच्छा। तो इसको हम ग्रीन रूम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं गुरुजी। तो ये यहाँ से फिर हो जाता है पूरा। तो अभी थोड़ी व्यवस्था वाह बिगड़ी हुई वाह। है। तो कोरोना की वजह से। क्या दिखा रहा है, तो मैं तो चौंक गया देखने से। अरे, कितना बढ़िया चीज बना लिया तुमने, बहुत अच्छा हाँ, बहुत बस अच्छा। बस कोशिश की है कि थोड़ा सा ठीक कर लें कुछ। वाह वाह वाह। ये सब आप लोगों के आगे बढ़ आशीर्वाद रहा से है। है। मैं इतना खुश। और तुम्हारा जो पहला गुरु जो है निरंजन, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। हम हाँ, दोनों मुझे तो मालूम इतना, है। हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त है एकदम। कल कल बच्चों को क्लास दी थी उन्होंने ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन बुलाए थे निर- जूम पर, तो जूम पर बच्चों की अच्छा क्लास दी थी। अच्छा, गुड गुड। बहुत तो अच्छा बहुत, मैं बहुत चाहता अच्छा, हूँ आप भी अच्छा कभी काम कर जूम रहा पे है। अब मैं चाहता हूँ श्योर आप भी श्योर बच्चों को श्योर जूम पर क्लास दें। श्योर श्योर श्योर, एक दिन चलाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे जी अच्छा जी लग जी रहा है, मैं जी तुम्हारा ये मेहनत देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ काम जी हो जी रहा है जी। लग रहा है बस। हाँ, अभी ठीक। युवराज शर्मा जी जुड़े हुए हैं और आपको नमस्कार कह रहे हैं।
नमस्कार युवराज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी एंड? कोई कुछ हाँ, सवाल पूछना कोई हो चाहते तो क्या? प्लीज, अनुरोध है सभी लोग सवाल करें प्लीज। कोई सवाल नहीं है। मैं ही अपनी रंग यात्रा बता दूं हाँ उड़ीसा की। बोलो। अच्छा, एक सवाल बहुत हाँ अच्छा आ गया गुरुजी। एक मनीष हाँ। कुमार सिंह है, ये एयर इंडिया में जॉब करते हैं और थिएटर भी करते हैं। अच्छा, गुड। हाँ, तो इनका सवाल है, मैंने एक सवाल पूछा था कि किसी नाटक को एक्टर अपना कैसे बनाए जिससे लगे कि उसके जीवन में वो नाटक घटित हो रहा है। इट डिपेंड्स, माने कैसा नाटक हो रहा है। हाँ, आप अपनी कैसा नाटक को कैसे बनाए। चुन चुन लिया। हाँ, आप कौन हम्म, नाटक चुन लिया इसके ऊपर। हम्म, जो हम्म, नाटक आप चुनते हैं उसको तो एक बनी बना कैरेक्टर है, जो प्ले राइट उन्होंने अपना ढंग से लिख दिया। ये कौन कौन कैरेक्टर आएगा, कौन स्थिति में उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये सब लिख दिया। पर उसके ऊपर आप ज्यादा बहुत काम नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपको क्या करना, आपको जो कैरेक्टर मिलेगा वो कैरेक्टर कैसे हो सकते, उसको डिफरेंट शेड्स कैसे है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको इतना बड़ा जगह नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उतना ही मिलेगा आपको जगह एज एन एक्टर। जी, आपको डायरेक्टर अगर मौका दे तो, एक एक डायरेक्टर है मौका नहीं देते, एक एक डायरेक्टर मौका दे देते। मौका दे तो आपको ये होगा जो उस कैरेक्टर में क्या क्या शेड्स है, उसमें अनटोल्ड स्टोरी क्या है। लिनियर फॉर्म में तो एक चीज देख रहा है, उसको शटल में हम लोग क्या देख रहे हैं। हैं, वो जो चीज है, जो अंडरटोन जो है, डिफरेंट वॉइस जो है, उसको कैसे आप निकाल सकते, वो आप कैसे अपना बॉडी में, अपना चिंता में आप ले सकते। और जैसे मैं बोलता, जे नॉट द इमिटेशन ऑफ द रियलिस्टिक थिंग मत करो। अब दूसरा कुछ को उसको एक फॉर्मेशन दो, नया कुछ आपको बॉडी से वो निकाल के आएगा। वो क्या हो सकते, मान लो मैंने बोल रहा है जे कोई एक ऐसा लोग जो बहुत गंभीर लोग, बहुत सब लोग मानते हैं उसको, लेकिन वो जब मूवमेंट करते हैं, वो क्या किया, वो शेर का जो मूवमेंट है वो उसको फॉलो किया, उसको तोड़ मोड़ के बॉडी में एक दूसरा मूवमेंट निकाल लिया, उसी के साथ वो कैरेक्टर कर रहा है। तो हमको लगेगा तो भाई बहुत मतलब गॉर्जियस थिंग करते हैं भाई, बहुत गंभीर एक्टिंग करते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज भी दूसरा है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज रियलिस्टिक नहीं है, वो शेर से लिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्टली शेर से लेकर उसको तोड़ फोड़ करके वो नया निकाल लिया है। तो ये जो शोध जो है, ये जो सर्च है, ये एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज वन। सेकेंड थिंग इज, आज आपने जो एक्टिंग कर रहे हैं, काल सिमिलर एक्टिंग आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि आपका ऑडियंस दूसरा है, आपका अपना मूड दूसरा है, अपना डे दूसरा है, चिंता दूसरा है, सब कुछ मिलके आज आपको नया कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैनॉट रिपीट द सिमिलर थिंग इन एवरी इवनिंग। तो ये जो नयापन जो है, तो आज आप कौन स्थिति में है, उससे आप कैसे कंट्रोल करोगे खुद को, मनुष्य निवेश कैसे करोगे, मनुष्य संयोग कैसे करोगे, फिर आज आप नयापन क्या करोगे। डेली इस चैलेंज विथ योर सेल्फ, जो आज मैं नया कुछ करूंगा ही करूंगा। सो डेली यू हैव टू क्रिएट समथिंग। अनलेस यू क्रिएट समथिंग, इट हैज नो मीनिंग फॉर मी। एकदम एक चीज हो जाता, दोहराते दोहराते खत्म हो जाता, क्लिशे हो जाता। तो जब तुम मौका मिलेगा, यू ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट रेगुलरली। ये एक। दूसरा बात ऐसा है, जे मैं तो ऐसे नाटक नहीं करते, मेरा बारे में, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बोलना। आमतौर पे क्या होता है, डायरेक्टर साहब एक किताब लेके आते हैं, वो नाटक का किताब लेके आते हैं, बोलते हैं ये नाटक हम लोग करने का मन कर रहा है, आप सब सुनो। तो जब एक बार रीडिंग हो जाता है, सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम तैयार है, ये नाटक करेंगे। तो वो नाटक हो जाता। फिर तो डायरेक्टर चुनते हैं, आपको ये कैरेक्टर, आपको ये कैरेक्टर, आपको ये कैरेक्टर, आप सब अब उसको रिमेम्बर करते हैं, तैयार करते हैं, फिर आकर रिहर्सल करके बनाते हैं, ब्लॉकिंग होता है इत्यादि। हमारा थिएटर में इससे रिवर्स थिंग। हम लोग पहले को भी कभी कुछ लिखित नाटक नहीं करते, प्री रिटन स्क्रिप्ट में हम काम ही नहीं करते, करते ही काम नहीं करते। हम लोग आइडिया के ऊपर काम करते, क्या आइडिया होगा, क्या लेकर हम लोग काम करेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। जब सब्जेक्ट मैटर बन जाता, हम उसी के ऊपर कोशिश करते छोटा छोटा ग्रुप बनाने के लिए। हर ग्रुप में वो सब इम्प्रोवाइज करना शुरू करता है, पहले इंफॉर्मेशन लेके आता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर। जैसे हम लोग एक बार सोचा जे माओवाद के ऊपर काम करेंगे, माओइज्म के ऊपर काम करना है। इसका मतलब माओइज्म है क्या,
कहाँ है, कौन कौन जगह में है, क्यों होता है, कौन लोग माओवादी है, वो क्या करता है जिसलिए गवर्नमेंट बोलता है वो हमारा एक नंबर खतरा है, क्यों, वो चीज क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन सब जुगाड़ करो दोस्त के साथ, पेपर से, मैगजीन से, टीवी से सुनकर, जैसे भी पढ़ो, तुम बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके आओ। उसी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग डिस्कस करते, कोई लोगों को बुलाते, स्कॉलर लोगों को बुलाते, उनसे सुनते, सुनने के बाद हम लोग खुद डिस्कस करते, फिर ग्रुप बनाते, ग्रुप बना के बोलते एक एक सिचुएशन को लेकर एक एक इम्प्रोवाइज करो। ऐसे बहुत सारे इम्प्रोवाइज करते, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन। ये इम्प्रोवाइजेशन जब चलता था तब हम लोग फिर उसी समय भी उनको सब डेटा सप्लाई देते, इंफॉर्मेशन सप्लाई देते, ये क्या क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, ये सब करते करते वो जो इम्प्रोवाइजेशन बनता है उसी से हम लोग फाइनली चुनते हैं जो ये चीज रखेंगे। अब आते हैं जिसमें डायलॉग्स क्या होगा, क्या बोलना चाहते तुम, ये जब कुछ कुछ सब बोलने का कोशिश करते, कभी कभी उसी को हम लोग डायलॉग फॉर्म में रख लेते, कभी कभी जो बोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, तब हम लोग कुछ लिख देते कि ठीक है तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो, उसको मैं फॉर्म में लेकर आया, ये ऐसे लिख दिया, तब एक स्क्रिप्ट बनता है। और एक बात, ये हमारा नाटक में जो दूसरा लोग काम करते हैं, मान लो जे नाटक के साथ कौन कौन है, जैसे जो म्यूजिक जो करेगा वो रहेगा, जो लाइट करेगा वो रहेगा, जो कॉस्ट्यूम करेगा, ये सारे लोगों को जब से हम लोग नाटक शुरू करते हैं तब से रहना है। और हम लोग नाटक कभी अपना रूम, रिहर्सल रूम में नहीं करते, नाटक बनाने का समय हम लोग चले जाते कोई जगह में, कैंप करते, 10 दिन 15 दिन का कैंप लगाते, और उसी कैंप पे हम लोग नाटक उठाते, और उसी कैंप में सभी लोग को रहना है। इवन जो अगर दो एक ओएलवी शर्स है हमारा, वो भी भाग लेना चाहता तो दे आर मोस्ट वेलकम, आप आओ हमारे साथ रहो, हम जैसे खाएंगे वैसे खाना है, जैसे रहना है वैसे रहना है, पूरा दिन रहो, आपका फीडबैक दो दिन शाम को, हम कैसे काम किया दिन भर, क्या क्या हुआ, आपको कुछ भी आप बोल भी सकते। ये करते करते 10-12 दिन बाद एक जो चीज निकाल के आते, उसी को हम लोग लेके वापस चला आते, और अपना रिहर्सल रूम में उसी को हम लोग बार बार रिहर्स करते, एडिट करते और कुछ करते, करते करते नाटक बनते हैं। तो ये हमारा नाटक बनाने का तरीका ही दूसरा है, इसलिए ऐसा बहुत सारे नाटक है हम लोग को जिसको कोई स्क्रिप्ट ही है नहीं हमारे पास, नो स्क्रिप्ट। एक नाटक था उसमें कोई डायलॉग ही है नहीं, साउंड्स है, बहुत सारे साउंड्स है लेकिन डायलॉग नहीं है। डायलॉग के नाम से हम लोग जो इस्तेमाल किया वो है जीवरिश, माने कोई अर्थ नहीं है लेकिन बोल रहा है कुछ ऐसा। और वो नाटक तो इंटरनेशनल हो गया, बहुत जगह में घुमा, थर्ड वार उसका नाम था, तृतीय युद्ध। तो ऐसे जो कोशिश, जो चिंता है, वो एकदम बाजार का जो नाटक है उससे हम लोग को नहीं मिलता जुलता। वी आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सो एक मैंने एक डिफरेंट आपको बात बोल रहा है जो हमारा, हम सोचते दूसरा, हम लोग सब कुछ में हम लोग ऑल्टरनेटिव है, एंड वी लव दिस सिचुएशन। हमारा टी शर्ट में एक जगह लिखा हुआ है वी आर डिफरेंट, वो हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं, यस वी आर डिफरेंट। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी, एक सवाल है फिर। हाँ हाँ। सवाल आया है सोनाली साहा सिन्हा रॉय, ये आसनसोल से है, और इन्होंने सवाल किया है कि नाटक और माइम के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी, क्या अच्छा रिलेशन है माइम और नाटक में। ठीक, वेरी गुड। माइम इज द बेसिक्स ऑफ थिएटर। पहले जब थिएटर शुरू हुआ, आज से 1 लाख साल पहले थिएटर शुरू, इंसान का जन्म हुआ, तो उसी समय से कुछ दिन बाद से थिएटर शुरू हुआ। जब वो कुछ करते, जब ग्रुप में चला आया लोग, जब कुछ करते, शिकार करते जाते हैं, किसी कोई जानवर से लड़ाई किया, ये सारे आके डिपिक्ट करते, बोलते थे, स्टोरी टेलिंग करते, लेकिन तो तब भाषा नहीं थे, बोल नहीं पाते, सिर्फ आवाज थे, कुछ आवाज करते और अपना शरीर से दिखाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो माइम का शुरुआत था, एकदम उधर से माइम चालू हुआ। आजकल जब हम लोग थोड़ा सा शिक्षित हुआ, उस समय जो हुआ वो एक नया क्रांति हुआ। उस समय जब हमारा इतना बड़ा बड़ा सब वर्ल्ड वॉर हो गया, लड़ाई हो गया, इसके समय, फिर उसके भी पहले मानो जब वो हमारा रेनेसा जब हुआ, उस समय से
सब लोग बोला देखो हम लोग इतना कुछ किया, अच्छा अच्छा बोला, अच्छा अच्छा पेंटिंग किया, अच्छा अच्छा नाटक लिखा, लेकिन कुछ तो भाई ये सब, ये जो लड़ाई हुआ, ये जो विश्व युद्ध हुआ, कुछ कुछ तो हम लोग इसको वो बंद नहीं कौन कर करते पाया। हैं? तो हमें शायद आज से तुम जो भाषा हम लोग को सिखाया, तुम जो जो हम लोग को सिखाया, हम लोग नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। हम लोग आज से चुप हो गया, मुख बंद कर लिया। हम मुख बंद करके नया एक भाषा, हमारा जो अपना भाषा है वो बोलेंगे। एक्चुअली यही माइम, बाद में उसका पैंटोमाइम भी कहा जाता है, बहुत सारे फर्क नहीं है पैंटोमाइम से। और इसको बहुत डेवलप किया कॉमेडिया डेला आर्ट में। इताली में एक फॉर्म था कॉमेडिया डेला आर्ट, वो कोई जगह में, रास्ता में, पार्क में, हर जगह में वो लोग करते थे। वो इतना रिच था, इतना रिच परफॉर्मेंस, जो बाद में दारियोफो ने अपनाया उसको। चार्ली चैपलिन को पास हम लोग देखा, बड़े अच्छा माइम देखा। वो तो कहाँ, उनको पास कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था। इवन आवर रिचुअल में, अपना जो रिचुअल्स था, वो रिचुअल से पहले चुपचाप, वो माइंड जैसा था, मूवमेंट था, लेकिन कोई डायलॉग्स नहीं था। जब भाषा शुरू हुआ आने, 3,500 साल पहले हम लोग का भाषा शुरू हुआ आने में, तब जो जो लोग के पास भाषा बोलने का आदत बना, वो लोग आकर डायलॉग बोलना शुरू किया, और तब से वो लोग नाटक में हावी होना शुरू किया। तब से डायलॉग थिएटर होना शुरू किया। तो जब प्लेराइट सिस्टम जब आ गया, प्लेराइट जितना लिखेंगे उतना ही बोलना पड़ेगा, एक वर्ड तुम बाद नहीं दे सकते उससे, पूरा ही बोलना पड़ेगा। फिर एक्टर्स के जमाना आया, एक्टर्स लोग खूब बड़ा बड़ा एक्टर्स है, उनको एक शब्द भी तुम काट नहीं सकते, पूरा शब्द बोलने देना पड़ेगा, कि वो हीरो है, उनको पूरा डायलॉग चाहिए। ये सब करते करते जो बोलने वाला नाटक, उसको वो हावी होना शुरू किया, और जो ना बोलने वाला जो नाटक था वो कम होना शुरू किया। इसीलिए माइम का जो ग्रुप है वो ठीक किया, भाई आपको साथ में हम लोग नहीं रहेंगे, हमारा रास्ता अलग है, हम माइम से ही करेंगे, बिना बोल के हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है। लेकिन थिएटर में हमारा लिए एक एडवांटेज है क्या, मैं किसी विधि से, माने विधिबद्ध नहीं हूँ। जे मुझे माइम करना है तो बोलना नहीं, कलर लगाना है, ये करना है, ब्लैक ड्रेस पहनना है, कि थिएटर करना है तो बहुत सारे बोलना है। मैं कुछ नहीं मानते, मेरा अपना थिएटर भाई, अपना खुशी में करूंगा, जैसे मन चाहे, जब मन चाहे माइम करूंगा, जब मन चाहे माइम नहीं करूंगा, जब मन चाहे थोड़ा डायलॉग बोलूंगा। अपना एक रास्ता है, अपना एडवांटेज है मेरा। लेकिन माइम के लिए मेरा पूरा सम्मान है, आई लव माइम। जो लोग माइम करते हैं, जैसे मैंने मार्शल मार्शल देखा, हाँ, फिदा हो गया मैंने उनको काम देखकर। बहुत अच्छा, मैं बहुत सीखता हूँ माइम के पास, बहुत जानता सीखता हूँ। आ, बहुत एनीथिंग मोर? अच्छी तरह गुरुजी ने सब बात को क्लियर किया। और सोनाली, आई थिंक आप समझ गए होंगे गुरुजी ने जो बोला है, और उन्होंने आपको बंगला में धन्यवाद सर भी बोला है। হ্যাঁ ধন্যবাদ সোনালি, অতগুলো পদবীর বোঝা কেন हाँ, তোমার हाँ, ঘাড়ে? मैंने बोला इतना सरनेम क्यों तुम्हारे साथ? भारी सरनेम हो गया, हाँ, 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 3 सरनेम एक साथ। जी 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 जी। मजाक किया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, हाँ। एनी मोर क्वेश्चंस? गुरुजी, काफी लोग आपको देख चुके हैं, तकरीबन तकरीबन 400 लोग के अरे करीब बाबा, आपको देख चुके हैं, सुन चुके हैं। हाँ, तो वो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे को 35 से 40 लोगों ने शेयर वाह किया है। वाह, तो हाँ, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। एनी मोर इंटरेस्टिंग तो क्वेश्चन इफ यू हैव? अच्छा। हाँ, कोई प्लीज, कोई सवाल अगर हो अंदर आपके, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। शायद कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा अभी। अरे पूछिए, अनाप शनाप पूछिए ना, कोई मुश्किल नहीं है। आपको लगेगा कोई इडियोटिक क्वेश्चन हो रहा है, यू यू कैन हाँ, आस्क। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा गुरुजी, मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ पूछो, बोलो, हाँ, ऑफ कोर्स। तो जैसा मैंने आपके नाटक देखे, या जो प्रस्तुति मैंने आपकी देखी, तो ज्यादातर जो प्रस्तुतियां होती हैं उनमें एक मैसेज होता है, एक सबक होता है, एक सीख होती है। और वो, हालांकि नाटक, बाकी नाटक के थिएटर की भी बात करें तो वहां भी डायरेक्टली सीख नहीं होती है, इनडायरेक्टली बात कही जाती है। लेकिन यहाँ जो आपका जो नाटक होता है, वो सीधा दिल और दिमाग तक छू जाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिक बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, कि ऐसा भी हो सकता था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, अरे ये क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी क्या सोच आप अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं, ऐसी क्या छाप है, या ऐसी क्या बात है जो आपके नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच जाती है और सीधे दिल को छू जाती है?
तो ऐसी कौन सा तथ्य या ऐसी कौन सी बात है? मैं अपना ऑडियंस को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ ये कोई डम्ब इडियट लोग नहीं है। इनके पास अपना दिमाग है, सोच है, सब कुछ है। चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उन लोग के पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो आई रेस्पेक्ट देम वेरी मच। तो मैंने इसलिए स्पून फेड नहीं करते किसी को कि सब कुछ आपको खिला दिया पिला दिया, आप जाके घर जाके नाटक देखने के बाद सो जाओ, ऐसे नहीं। आपको नाटक देखने के बाद आपको भी लगेगा कि और क्या हो सकते, मैं ओपन कर देते, बहुत जगह ओपन कर देते, ताकि अपना सोच जो है ऑडियंस को वो और बढ़ जाता। क्या और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज था। अच्छा, जो दिखाया इतना ठीक नहीं है, ये उल्टा भी हो सकते। तो आपको अंदर में बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आएगा, उसको सॉल्यूशन भी आएगा। एंड दैट आर्ट इज correct for me, that art is important for me, which really inspires you to do something different. एक नाटक और कुछ देखने के बाद आप लोग लगेगा कि मैं ही दूसरा कुछ करूंगा। शायद आप थिएटर नहीं किया, पेंटिंग कर दिया, एक कविता लिख दिया, एक गाना निकाल दिया, तो वो ये आर्ट को आपको इंस्पायर किया, इसीलिए आपने किया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दोज आर्ट, आई नीड दोज काइंड ऑफ आर्ट प्रैक्टिस। गुरुजी, युवराज शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू जनरेट फंड्स ऑफ प्रोडक्शंस? हाँ भाई, क्यों ये क्वेश्चन, क्यों ये कोई क्वेश्चन हुआ? कहाँ फंड, फंड तो आप जानते हैं युवराज जी कि कैसे ये देश में फंड चलता है, कैसे चलता है। कभी कभी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्शन के लिए पैसा देते हैं, चाहे प्रोडक्शन के लिए देते हैं, नहीं तो फेस्टिवल के लिए देते हैं। अगर फेस्टिवल के लिए दिया तो क्या आपको फेस्टिवल ही करना पड़ेगा, उसी से कुछ पैसा बचा लिया तो आप लगा सकते। और प्रोडक्शन का फंड दिया तो उसी पैसे से आप प्रोडक्शन भी करो, कुछ पैसा बचाओ, फिर अब बच्चे को, अपने बच्चे को कुछ दो, करके ये सब करना पड़ता है। हमारा एक एक एडवांटेज, इसमें भी एक एडवांटेज है। आई बिलीव इन द लो कॉस्ट थिएटर। सो मेरा थिएटर में खर्चा नहीं है, बिल्कुल बहुत बहुत कम खर्चीला थिएटर मैं करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट एक प्रोडक्शन किया, उसका नाम था एन एक्शन। एन एक्शन का खर्चा है 5 रुपया के एक ब्लेड और 10 रुपया के एक डेटल और वही एक दो बैंडेड, मैं कुल मिला के 20 रुपया में खर्चा खत्म। उसको नाम है एन एक्शन। वो प्ले है 20 मिनट्स का, खर्चा है 20 मिनट्स का। हम लोग जिधर मन चाहे जा सकते, कर सकते। अभी अभी केरला करके चला है लास्ट ईयर में, ऐसे ओपननेस है इस जगह में है, चले जाते हम लोग, करते हैं। तो ऐसे नया नया सोचते हैं, जहां खर्चा कम होगा और ज्यादा सशक्त होगा। एन एक्शन देखने के बाद बहुत बहुत लोग रोता, आज तक रोता है लोग, चौंक जाते देखने के बाद। तो ऐसे जीवंत होता है नाटक है। नाटक मेरा ख्याल में जो, एज आई टोल्ड यू बिफोर, देयर नॉट टू एंटरटेन पीपल बट फोर्स, ट्राई टू फोर्स think them, try to force them to think what should be the next, what you can do also। ये जो समाज है, ये जो टाइम है, इसके लिए आप एक, आपको क्या है, आपको एक ये है, मतलब फर्ज है ना। ये फर्ज आप कैसे निभाओगे? मैं थिएटर करके निभाता हूँ, आप कैसे निभाओगे? आप थिएटर करके भी निभा सकते, दूसरा कुछ करके भी निभा सकते, लेकिन निभाना ही पड़ेगा। ये अगर जिसका मन में ये सोच है, वो डेली नया नया कुछ करेगा, नया कुछ देगा, समाज के लिए कुछ हम लोग को बनाएगा बस। गुरुजी, एक और सवाल है। करण खोकर है ये, और आपसे जानना चाहते हैं कि एक्टर्स के लिए क्या आप कोई स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, माइजनर या इमोशनल मेमोरी या कोई और? धन्यवाद। एक्टर्स के लिए हम लोग ऐसा कुछ, हम देखो भाई, कोई दवाई तो नहीं है जे दुकान से खरीद करो, एक स्ट्रिप एक एक गोलियां खाओ और बन जाएगा, तो नहीं होगा। ये अपना प्रैक्टिस, उनको अपना जो इनसाइड का जो प्रैक्टिस है, ये एक एक्टर को बढ़ाते हैं। हम लोग बाहर से थोड़ा उनको सपोर्ट दे सकते। यू कैन नॉट मेक एन एक्टर, इट्स इम्पॉसिबल। हमें किसी को एक्टर बना नहीं सकते, संभव ही नहीं है। वो एक अपना अंदर से होता है। Who imitates others, he is not actor। जब कुछ अंदर में होता है, आप निकालते कैसे उसको? आपको निकालने का तरीका क्या होगा? हो सकते समाज में जो
बाकी लोग जैसे निकालते आप वैसे नहीं निकालते, आप दूसरा ढंग से निकालते हो सकते। तो आपका तरीका क्या है, आपको आर्टिस्टिक सर्च क्या है, उसमें डिपेंड करता है ये एक्टर कैसे बन रहा है। और इसके लिए आपको जो चाहिए, मुझे लग रहा है, आप क्यों एक्टिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या वजह है उस एक्टिंग का, उसको कारण समझना, आपका अपना जो फिलोसफी है उसको एकदम कंक्रीट तैयार करना। और तीसरा है बॉडी को एनर्जाइज करना, तैयार करना, जो बॉडी आपको माइंड और बॉडी को एक साथ वो चला सकते। सिर्फ नाटक का मतलब इतना थोड़ा जगह नहीं है, जैसे डायलॉग 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 नहीं है, इतना बड़ा जगह बाकी है। वो कैसे काम करता है, वो कैसे चलता है। आप पुराने जितना हमारे रिचुअल्स है देखो, हर रिचुअल्स में फिजिकलिटी, लॉट ऑफ फिजिकलिटी यार। वो फिजिकलिटी आप कैसे बॉडी में अपनाओगे, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस क्या होगा। हमारा एक एक बच्चा इतना प्रैक्टिस करते आप सोच नहीं सकते, उसका बॉडी एक प्लास्टिक बॉडी बन चुका है। तो वो जब आप अचीव करोगे, आपको पास मेरा बॉडी में अंदर ये है, तो यू देन यू कैन फील द स्ट्रेंथ विद इन यू। ये कितना स्ट्रेंथ है आपको पास, आप एक चीज को कितना विधाय में दिखा सकते। एक मैं जस्ट मैंने ये हमारा वर्कशॉप में होता है, या आई लव यू आप कितना बार कितना ढंग से बोल सकते। तो हम लोग सिर्फ गले से नहीं बोलते, पूरा बॉडी से तुम कितने बार बोल सकते, कैसे कैसे बोल सकते। प्रैक्टिस दैट। आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको खुद को, उतना ही निकाल के आएगा। सो इसके लिए एक ही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत करो बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सोनाली जी बोल रही है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई मैसेज आपका। देखो एक ही मैसेज है, थिएटर का जन्म हुआ प्रोटेस्ट से। जो चल रहा है चारों ओर, वो जब हमें पसंद नहीं होता, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। यही थिएटर का बेसिक्स है। और वो करने के लिए हमें जो चाहिए वो है डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये दोनों हमारे पास नहीं है, देन आई एम नॉट ए थिएटर पर्सन, आई एम नॉट ए थिएटर एक्टिविस्ट। लेकिन ज्यादातर जो देख रहा है वो डिसिप्लिन भी नहीं देख पा रहा है, जो काम करते हैं उनके पास इतना डेडिकेशन नहीं है, ज्यादा ज्यादा बोल रहा है ज्यादातर। और फिलोसफी है नहीं कुछ, क्यों कर रहा है वो जानते नहीं खुद, इतना पढ़ाई नहीं करते, समझने का कोशिश नहीं करते। और सबसे मुझे जो खराब लग रहा है, जो प्रोटेस्ट नाम को जो चीज था, हम लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। रादर हम लोग उल्टा कर रहे हैं। जो अत्याचारी है, जो शोषण जो है, उसको जो शोषण करते हैं, हम उसको साथ देते हैं, उसको खिलाफ नहीं जाते, उसको साथ देते हैं। हमें दो कुछ मिल जाए तो ये जो एटीट्यूड है इसको बदलना पड़ेगा, तभी आगे आगे का पीढ़ी तुम थिएटर कर पाओगे। और थिएटर ऐसे करोगे तो थिएटर तुमको हटा देगा थिएटर लाइन से, तुम्हें नहीं रखेगा थिएटर। थिएटर हैज इट्स ओन पावर। ओके, थैंक यू गुरुजी, बहुत कमाल की बातें रही, बहुत अद्भुत आपकी रंग यात्रा, विचित्र, मतलब बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको सुन पा रहे थे। और बहुत लोग जुड़े और बहुत लोग के सवाल आए। और मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई ऐसे ही चलता रहे, लेकिन समय की एक सीमा होती है ठीक ठीक, जिसमें हम लोग बंधे रहते हैं। और मुझे मालूम है कि अगर आप से सवाल किए जाए तो आप साल भर भी बोलते रहेंगे, सवालों का जवाब देते रहेंगे। तो लेकिन एक छोटा सा समय है, संक्षिप्त समय है, बहुत एक सीमा है, तो हम अब विदा लेना चाहेंगे। गुरुजी आपको दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बार कॉल करने पर सहजता के साथ, सरलता के साथ सीधा बोला कि मुझे दिन बताओ कौन से दिन आना है, समय बताओ, और आप गुरुजी आ गए। तो इस सहजता सरलता को मेरा भाई, जितने लोग सुन रहे हैं भाई, सबको लिए मेरा नमस्कार। जो आप मेरे कष्ट उठाकर मेरा ये जो है अब सब सुना, सब मेरा पास बैठे गए, अच्छा लग रहा है बस। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड आई होप आई विल मीट यू समटाइम इन फ्यूचर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके सर, ठीक ठीक, थैंक यू।